हम जानेंगे रिजॉइंडर या जवाबुल जवाब किसे कहते हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब, दावे का वादी द्वारा जवाब दिया जाता है, उसे रिजॉइंडर कहते हैं। उसके बाद देखेंगे केस स्टेटस। केस का जो बैकग्राउंड होता है इसे स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स, केस की जो स्थिति होती है ये भी कहा जाता है। न्यायालय में केस करंट प्रोसीडिंग दिखाती है, उसे केस स्टेटस कहा जाता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे केस नंबर अर्थात अपराध संख्या। देखिए कोर्ट में चल रहे प्रत्येक केस में एक यूनिक नंबर होता है जिसमें नंबर व वर्ष लिखा होता है। जैसे जब भी आप न्यायालय में जाते हैं, कोई भी जो फाइल मुकदमा होकर जाता है या फिर वहाँ पे मुकदमे दाखिल किए जाते हैं, उसका एक यूनिक जो है कि नंबर होता है कि फलाने जो है कि वर्ष में, जैसे जो है कि अगर वो फाइल आपने जो है कि 2020 में मुकदमा दर्ज हो गया, जब न्यायालय में संज्ञान हो जाता है, कॉग्निजेंस होने के बाद जब दर्ज होता है तो 2020 में यानी जब भी जो होता है यानी 2000 आपका अगर 2025 में होता है तो उसका होगा, अगर इस 2025 में होता है तो उसका जिस भी नंबर पे होता है, जैसे 25/2025 जैसे ये यूनिक नंबर हो गया। इसमें अपराध संख्या में जो पूछ रहा है, जैसे 25 नंबर पे जो है कि उस कोर्ट में जो है कि संज्ञान होने के बाद दर्ज हो रहा है, तो इसका जो है कि 25 नंबर पे और सन क्या हो गया 2025। भले से मुकदमा 2020 का हो, लेकिन जो है कि जो 25 है इसका नंबर 25/2025 होगा, यानी ये यूनिक नंबर है, इसी से मिलता है। उसके बाद देखेंगे हम जो है कि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसे में जो है कि फाइलिंग डेट भी कहा जाता है। जो केस फाइल होने की तिथि होती है, जैसे न्यायालय में जिस दिन केस फाइल होता है उसे डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे डिस्पोजल, मामले का यानी निपटारा। जब आपको बात होती है, कभी आप न्यायालय में जाते हैं या फिर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो बात आती है डिस्पोजल की, यानी जो न्यायालय में किसी मामले को सुना गया और उसे निपटारा कर दिया गया, कुछ भी निर्णय कर दिया गया, उसे डिस्पोजल कहते हैं।